अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ दांतों का पीला पड़ जाना एक आम बात है। अलबत्ता ऐसा होने से हमें पार्टीज या किसी भी गैदरिंग वाली जगह पर सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और आखिर हमारे दांत क्यों पीले पड़ जाते हैं? मेडिकल साइंस में इस कंडीशन को टीथ येलोनेस या टीथ डिस्कलरेशन कहा जाता है। बाज़-औक़ात अगर हमारे पेरेंट्स में से किसी को टीथ डिस्कलरेशन का मसला हो तो ये मसला फीटल डेवलपमेंट के दौरान न्यू बोर्न बेबीज में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे बेबीज के दांतों का कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दांतों को मजबूती देता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा किया जाए, जैसा कि फ्लोराइड टूथपेस्ट या फ्लोराइड टैबलेट्स की एक्सेसिव यूज़ से, फ्लोराइड हमारे दांतों को पीला कर देता है। इस कंडीशन को फ्लोरोसिस कहते हैं। अगर इंसानी दांत के स्ट्रक्चर पर बात की जाए तो दांत की टॉप मोस्ट लेयर को एनामेल जबकि सेकंड टॉप मोस्ट लेयर को डेंटाइन कहा जाता है। एनामेल थिन वाइट लेयर होती है जो हमारे दांतों को वाइट कलर देती है। अलबत्ता जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये लेयर भी मज़ीद थिन होती रहती है, यहाँ तक कि एनामेल लेयर मुकम्मल ख़त्म हो जाती है और डेंटाइन जो कि येलो लेयर होती है वो सामने आ जाती है। यही वजह है कि बड़ी एज के लोगों के दांत ब्रश करने के बावजूद भी पीले नज़र आते हैं। इसी तरह सिगरेट स्मोकिंग और बहुत से फूड्स और ड्रिंक्स भी हमारे दांतों को पीला कर देते हैं। सिगरेट स्मोकिंग के दौरान हमारे दांतों पर निकोटीन के ज़र्रात बाकी रह जाते हैं जो हमारे दांतों को पीला और भूरा यानी कि ब्राउन कर देते हैं। हमारे डेली फूड इंटेक और ड्रिंक्स में टोमेटोज, करी स्पाइसेस, कॉफ़ी, टी और वाइन वगैरह का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। इन खानों में बहुत से ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जैसा कि कॉफ़ी और टी में टैनिन्स वगैरह हमारे दांतों के साथ अटैच होकर इनका कलर चेंज कर देते हैं। ट्रीटमेंट: हम में से अक्सर लोग ऐसा समझते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल, बेकिंग सोडा या फिर सिट्रस फ्रूट्स इस्तेमाल करने से दांतों का कलर वाइट हो जाता है, जबकि चारकोल और सिट्रस फ्रूट्स में मौजूद सिट्रिक एसिड हमारे दांतों की टॉप मोस्ट लेयर एनामेल को डिकम्पोज करते हैं। लिहाजा इनके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे दांतों का कलर परमानेंटली चेंज हो सकता है। ऐसे लोग जिनमें टीथ डिस्कलरेशन अभी ज़्यादा डेवलप ना हुई हो तो इन्हें डॉक्टर्स रूटीन ब्रशिंग और फ्लूजिंग और हर 6 मंथ बाद टीथ क्लीनिंग सजेस्ट करते हैं। अलबत्ता अगर टीथ डिस्कलरेशन एक्स्ट्रा फ्लोराइड की वजह से हो तो इसे ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स ऐसे ट्रीटमेंट मेथड्स सजेस्ट करते हैं जिनमें दांतों पर पोर्सिलेन कवरिंग की जाती है। टीथ डिस्कलरेशन के ट्रीटमेंट मेथड्स को हम अपने आने वाली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा। मैं आपका होस्ट साद खान आपसे मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।